जीएसटी हटने के बाद भी नहीं सस्ता हुआ हेल्थ इंश्योरेंस, ग्राहकों को कोई राहत नहीं मिली है। नमस्कार, न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं रितु सिंह। सरकार ने 22 सितंबर से स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम पर लगने वाले 18% जीएसटी को समाप्त कर दिया था, लेकिन ग्राहकों को इसका कोई फायदा नहीं मिल रहा है। अधिकांश बीमा कंपनियों ने अपने प्रीमियम में भारी बढ़ोतरी कर दी है। ये बढ़ोतरी 10% से लेकर करीब 37% तक की गई है। वाहन और स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी देखी जा रही है। टाटा एआईजी जनरल इंश्योरेंस कंपनी ने स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम में बीते साल के मुकाबले लगभग 37% तक की बढ़ोतरी की है। एक रिपोर्ट के मुताबिक कंपनी से की गई पड़ताल में ये सामने आया कि पिछले साल एक पॉलिसी का प्रीमियम 30,107 रुपये जो था, उसमें 18% जीएसटी यानी 4,592 रुपये भी शामिल थे। जीएसटी हटने के बाद ये राशि 25,515 रुपये होनी चाहिए थी, लेकिन कंपनी अब 34,899 रुपये मांग रही है। सरकार ने हाल ही में हेल्थ इंश्योरेंस पर वस्तु एवं सेवा कर को 0 कर दिया है, यानी हेल्थ इंश्योरेंस पर कुछ भी जीएसटी अब आपको नहीं देना होगा। सरकार के इस फैसले के बाद से हेल्थ इंश्योरेंस की डिमांड में तेजी देखने को मिली है। पॉलिसी बाजार की एक रिपोर्ट के मुताबिक उच्च स्वास्थ्य बीमा कवरेज की कुल मांग में 38% की तेजी देखने को मिली है। एक रिपोर्ट के मुताबिक ये संकेत दिया गया कि लोग बढ़ती स्वास्थ्य देखभाल लागत और चिकित्सा आपात स्थितियों के खिलाफ वित्तीय सुरक्षा को प्राथमिकता दे रहे हैं। इसमें कहा गया है कि जीएसटी 0 होने से हाई प्राइस वाली हेल्थ स्कीम्स में 38% की वृद्धि हुई है और अतिरिक्त योजनाओं की मांग भी बढ़ी है। जिस बात का डर था और जिसकी निरंतर चिंता जताई जा रही थी, आखिरकार वही देखने को मिल रहा है। बीमा कंपनियों ने जब से जीएसटी के स्लैब में रैशनलाइजेशन हुआ है, जीएसटी 2.0 जिसको हम कहते हैं, उसके बाद से उन्होंने इंश्योरेंस प्रीमियम बढ़ा दिया है। खासकर हेल्थ और वाहन इंश्योरेंस पे ये दरें बढ़ी हुई दिख रही हैं। 10 से 37% तक ये बढ़ोतरी दिखाई दे रही है। हालांकि बीमा कंपनियों का कहना यह है कि उनकी लागत बढ़ गई है, परंतु हकीकत यह है कि बीमा कंपनियों को जो पहले इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलता था, अब वो नहीं मिलता, क्योंकि बीमा पर 0% टैक्स कर दिया गया। अगर मैं लाइफ इंश्योरेंस की बात करूं तो क्योंकि 0 करने की वजह से उनको अब इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलता। बीमा कंपनियों का बहुत सारा खर्च ऐसा होता था जिसका इनपुट यानी कि जीएसटी जो अपनी कॉस्ट पे करते हैं, वो ग्राहकों से कलेक्ट गए जीएसटी से घटा लेते थे। अब क्योंकि ग्राहकों से जीएसटी आ नहीं रहा है, तो वो इनपुट पर जीएसटी नहीं घटा पा रहे हैं। इसका लोड उन्होंने लोगों पर पास ऑन कर दिया है। मैं चाहूंगा कि सेक्शन 171 के अंतर्गत जो एंटी प्रॉफिटेरिंग क्लॉज है सेंट्रल जीएसटी एक्ट में, उसका प्रयोग करके सरकार को इस बात की तहकीकात करनी चाहिए और उन बीमा कंपनियों को जिन्होंने ये प्रीमियम पर जीएसटी घटने का लाभ लोगों को नहीं दिया है, बल्कि उनके ऊपर और लोड डाल दिया है, उनके ऊपर सेक्शन 171 में कार्रवाई की जानी चाहिए। उनके बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस का पूरा ऑडिट होना चाहिए, क्योंकि वो इस आड़ में बढ़ाया है कि हमारी लागत बढ़ गई है। तो अगर जीएसटी आने के बाद लागत बढ़ी तो उस डेट से पहले क्यों नहीं बढ़ी? ये साफ साफ इस बात को जतलाता है कि उन्होंने इनपुट टैक्स क्रेडिट का बेनिफिट का जो लोड उन पे पड़ रहा था, वो लोगों के ऊपर पास ऑन करके प्रीमियम बढ़ा दिया है। जहां सरकार ने जीएसटी रिफॉर्म्स के बाद इंश्योरेंस में, पर्टिकुलर हेल्थ इंश्योरेंस में जो जीएसटी थी उसको 0% कर दिया, लेकिन उसके बाद भी कंज्यूमर को, ग्राहकों को हेल्थ इंश्योरेंस महंगा मिल रहा है। यानी जितना वो पहले जीएसटी इंक्लूड करके वो पे करते थे, उससे भी ज्यादा रेट जो है इंश्योरेंस कंपनियां चार्ज कर रही हैं ग्राहकों से। सरकार के लिए ये एक बहुत बड़ी चुनौती है कि जहां सरकार चाहती थी कि ग्राहकों को, जनता को एक लाभ दिया जाए, हेल्थ इंश्योरेंस में जीएसटी को 0% करके, लेकिन कंपनियां बाज नहीं आ रही, तो सरकार को इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए और कंपनियों की नकेल कसने की जरूरत है। नहीं तो अल्टीमेटली जनता, ग्राहक पिसता रहेगा और सरकार रिफॉर्म्स करती रहेगी। तो इसलिए सरकार इसके ऊपर तुरंत कार्रवाई करे और देखे कि इंश्योरेंस कंपनियां किस प्रकार से जनता के ऊपर इंश्योरेंस प्रीमियम का बोझ डाल रही हैं।
लेकिन दूसरी तरफ देखिए कि एक तरफ जहां पर जीएसटी को शून्य कर दिया गया है तो लोग ये समझ रहे थे कि 18% जीएसटी अब नहीं देनी पड़ेगी और इसके हिसाब से जो बीमा पॉलिसी थी वो अब सस्ती हो जाएंगी। लेकिन इसी बीच जो बीमा कंपनी है उन्होंने अपने रेट बढ़ा दिए हैं और ऐसे में इस साल बढ़ोतरी की गई है करीब 37% तक की। पिछले साल के मुकाबले लगभग 37% की बढ़ोतरी इस बार की गई है और कंपनी जो पॉलिसी है उसका प्रीमियम जो 30,107 रुपये था उसमें 18% जीएसटी यानी कि 4,592 रुपये भी शामिल थे। अब अगर इस जीएसटी को आप हटा दीजिए तो इसमें आपको 25,515 रुपये इस बार देने होने थे, लेकिन कंपनी ने इस प्रीमियम को 34,899 यानी कि लगभग 35,000 रुपये कर दिया है। यानी कि जीएसटी के साथ जिस राशि को आप दे रहे थे उसमें अब 5,000 रुपये की बढ़ोतरी कर दी गई है। कारण यह है कि कंपनियों ने खुद से ये बढ़ोतरी की है। अब ऐसे में जब सरकार ने जीएसटी शून्य की तो देखा जा रहा था कि पॉलिसी खरीदने वाले लोगों की संख्या में एकदम से तेज़ी देखने को मिली थी, क्योंकि लोगों को ये लगा था कि अब जब जीएसटी नहीं लगेगी तो पॉलिसी की राशि कम हो जाएगी। लेकिन इसी बीच बीमा कंपनियों ने खुद से बढ़ोतरी कर दी है। जीएसटी शून्य होने के बावजूद बीमा कंपनियों ने बोझा आम जनता पर डाल दिया है। जीएसटी काउंसिल ने सितंबर में जो जीएसटी है उसको 0% कर दिया था, लेकिन अब जो है कंपनियों ने वाहन और स्वास्थ्य को लेकर जो है वो प्रीमियम्स के द्वारा जो है वो बोझा लोगों पर डाल दिया है। यानी ये लोग जो है राइडर्स के तौर पर प्रीमियम को बढ़ा रहे हैं, सुविधा के नाम पर राइडर्स दे रहे हैं, लोगों से अनुमति भी नहीं ले रहे हैं और जिन लोगों की पहले से पॉलिसी है उसमें ये बता रहे हैं कि बेहतर सुविधा है और ये 10 से 37% जो है वो बढ़ाया गया है। वहीं पर एक्सपर्ट्स इसके पीछे की वजह ये बता रहे हैं कि एक तरफ तो बीमा कंपनियां ये कह रही हैं कि उन पर जो है खर्चा है और बहुत सारी वजहें बता रही हैं, तो दूसरी तरफ जो एक्सपर्ट्स है वो ये बता रहे हैं कि इन कंपनियों को पहले इनपुट क्रेडिट टैक्स जो है वो मिलता था, वो अब नहीं मिल रहा है। तो पहले ये जीएसटी की जो दरें हैं वो कम कर देते थे, लेकिन उससे उनका काम हो जाता था, लेकिन अब वो क्रेडिट टैक्स नहीं मिल रहा है, जीएसटी नहीं है, तो ऐसे में प्रीमियम में इजाफा जो है वो कर दिया गया है। तो लोगों पर, जहां लोगों को एक तरफ ये था कि जैसे ही जीएसटी काउंसिल ने फैसला सुनाया था कि जीएसटी 0 हो जाएगा तो बीमा कंपनियों का जो बोझ है, जो प्रीमियम है वो कम हो जाएगा, लेकिन जिस तरीके से 10 से 37% बढ़ाया गया है उससे लोगों को काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें हो रही हैं और ये स्वास्थ्य और वाहन में जो है वो ज़्यादा बढ़ाया गया है। और ये देखा जा रहा है कि जो हेल्थ इंश्योरेंस है उसका भी प्रीमियम जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया, यानी जो लोग अब हेल्थ पॉलिसी लेने जाएंगे उनको भी जो है वो राइडर्स के नाम पर, नई सुविधा के नाम पर ज़्यादा प्रीमियम देना होगा और जो लोग पहले से पॉलिसी में हैं उनको भी ये बताया जाएगा कि जब आपकी पॉलिसी रिन्यू होगी तो उसमें आपको राइडर देना है। वहीं एक्सपर्ट्स का कहना है ये गलत है। जीएसटी के क्लॉज के हिसाब से इस पर जो है वो एक्शन लेने की ज़रूरत है, क्योंकि ये लोगों पर एक तरीके का बोझ डाल रहा है। कैमरामैन प्रकाश के साथ फराह खान, न्यूज़ 18 दिल्ली।